Assalamu alaikum and namaste dear students. Today we will discuss about the syllabus of physics. अच्छा, पीएमडीसी ने जो सिलेबस आप लोगों को फिजिक्स में दिया है उसमें अगर आप पीडीएफ खोलकर देखेंगे तो उसमें आप लोगों को ये मिलेगा कि जो फर्स्ट ईयर है जो हमारी उसके तकरीबन 4 चैप्टर हैं और जो इंटर है उसके हमारे पास 9 चैप्टर 1 से लेकर 9 चैप्टर है। तो चूंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास है फोर्स एंड मोशन। ठीक है बेटा, फोर्स एंड मोशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, लेकिन इसमें से अगर हम डिफिकल्ट एमसीक्यूज बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि 9th क्लास में भी होता है कि भाई डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा बात होती है वो ये है कि इसमें हम क्या लगाएंगे, लीस्ट स्पेस। मतलब कि हमारे पास स्पेस तो होना चाहिए 2 पॉइंट्स के दरमियान का, लेकिन वो स्पेस कम से कम होना चाहिए, लीस्ट स्पेस होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जस्ट हमारे पास स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स है तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब देखिए बेटा, इसमें मेजर डिफरेंस जो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में वो ये है कि जो डिस्टेंस है ना वो आप लोगों के पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इट हैज नो एनी प्रॉपर डायरेक्शंस, while displacement is the vector physical quantity because it has a proper directions। ठीक है बेटा, बाकी सारी बातें सेम होती है। अगर आप बात करेंगे यूनिट्स की तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस वही है जो यूनिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। जैसे यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस हमारे पास कौन कौन से है, बहुत ही सिंपल है। यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस हमारे पास जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, मीटर, फुट, इंच, और भी हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं जैसे किलोमीटर्स। लेकिन ऐसे सिस्टम के मुताबिक जो हमारा यूनिट्स होता है वो कौन सा होता है, मीटर होता है। ठीक है बेटा, यहां तक कि आप लोग इस बात को भी समझ लें कि लाइट ईयर इज आल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे लाइट ईयर को हाईलाइट क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये एमसीक्यूज कभी कभार बन सकता है कि यूनिट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एमसीक्यूज किस तरह से बन सकता है, एमसीक्यूज हमारे पास ये बन चुका है पास्ट पेपर्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द is the unit of डिस्टेंस। मतलब दरअसल में से कौन सा डिस्टेंस का यूनिट है। और आप लोगों के पास ऑप्शंस है बिलफर्ज kmh किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स आवर, और ऑप्शन बी है जो कि फुट इनटू आवर। ठीक है, और इसी तरह से ऑप्शन सी है आप लोगों के पास मिनट्स, और ऑप्शन डी है लाइट ईयर। अब इनमें से आप लोगों ने बताना है, मैंने बहुत ही सिंपल जो कि एमसीक्यूज बनाया है, इसमें मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब देखिए किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन उसके साथ आवर आ जाए तो फिर ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं बनेगा। फुट, चले देखें ये डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन उसके साथ आवर आ जाए, उससे मल्टीप्लाई आ जाए तो ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं बनेगा। मिनट जो कि टाइम का यूनिट है सीधा सीधा, लाइट ईयर जो कि टाइम का यूनिट नहीं है, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो हमारे पास ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सारे यूनिट्स भी सेम होते हैं, डिस्टेंस के भी वही यूनिट्स होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के भी वही यूनिट्स होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे देखें बिलफर्ज अगर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स किस तरह से, देखें यहाँ पर मेरे दोनों हाथों के दरमियान में स्पेस कम है, इसका मतलब है डिस्टेंस कम है। अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ
तो अब मेरे दोनों हाथों के दरमियान में डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो मतलब कि ये स्पेस बढ़ गया तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, सही बेटा। तो इसी तरह से देखें, डिस्टेंस इज द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द लीस्ट स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल हमने। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन 2 हमारे पास किस तरह से होगा, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन जैसे पास्ट ईयर में बन चुके हैं। हम कहते हैं कि भाई इन अ गिवन फिगर, ये हमारे पास कोई फिगर गिवन होगी, रेडियस ऑफ सर्किल इज r and object move from point P to point Q, पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करता है। देन रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज बेटा देखें, अब यहाँ पर गिवन फिगर, यहाँ पर बिलफर्ज कोई फिगर गिवन है, ये कोई सर्किल है, इसमें आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट जो कि इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक मूव करता है, तो बताएं कि इसका सर्किल का रेडियस r है। आपने ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और सर्किल के रेडियस का रेशियो क्या होगा। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल हमारे पास ये होगा क्वेश्चन। देखें बेटा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट ने पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव किया है। ठीक है, पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव किया है, तो इसका ये जो लीस्ट स्पेस है उसको हम यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन से अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मालूम करेंगे, इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट एज कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल, अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में बिलफर्ज हम यहाँ पे कोई थीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बेस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम कैसे, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा एस है वो एक तरह से क्या है, हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो एस का स्क्वायर इज इक्वल टू द ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब कि एस इज इक्वल टू r अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या करना है, जो रेशियो फाइंड करना है, रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, ये तो आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट और उसका रेडियस। तो मतलब कि एस अपॉन आर करेंगे, एस अपॉन आर, तो ये अंडर रूट 2 इंटू आर अपॉन में आर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप लोगों के पास बचेगा अंडर रूट 2 अपॉन 1, जिसको हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 रेशो 1 हमारे पास ये कोई ऑप्शन हो तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। बिलफर्ज यहाँ पर कोई ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए है अंडर रूट 2 रेशो 1, ऑप्शन बी है 1 रेशो अंडर रूट 2, ऑप्शन सी है 1 रेशो 2, ऑप्शन डी है 2 रेशो 3। तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सही करना है, बिल्कुल यही जो आप लोगों ने अभी सॉल्व किया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अंडर रूट 2 रेशो 1। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो बहुत ही आसान टॉपिक है। अब हम उसके बाद बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की, जो कि हमारा थोड़ा इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा।